हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अंशी। तो आज हम इंग्लिश बाल भारती का क्लास सेवेंथ यूनिट 1 1.2 चैप्टर पढ़ेंगे, ऑड वन इन, विच इज़ रिटन बाय अतिथि तवोरा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये लेसन के इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी। और मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे आंसर्स दूंगी इस चैप्टर के एक्सरसाइज, और ये जो ब्लू और पिंक मार्जिन में क्वेश्चंस हैं मैं इसके भी आंसर्स दूंगी, और सारे वर्कशॉप्स के भी आंसर्स सेकेंड वीडियो में रहेंगे। तो आपको देखना मत भूलना। अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है तो वेल एंड गुड, और नहीं किया है तो आप कर दो, और शेयर भी कीजिए दोज हु नीड इट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर 1.2 ऑड वन इन। ये स्टोरी दो फ्रेंड लोग के बीच में है, मालती एंड रीमा। मालती जो है वो किसी अलग स्टेट से आई है। वो ऑयल लगाती है हेयर्स में, लाइक शी वॉज वेरी सिंपल, शी वेयर टू लॉन्ग स्कर्ट। और जो रीमा है वो बहुत रिच फैमिली से है, एंड शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। शी वॉज टू स्टाइलिश, स्मार्ट, एंड शी वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स. So let's start the lesson. How was the first day of your school? Asked mother as Reema sat down for the dinner. अभी जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल रहता है और जब हम स्कूल से आते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि आपका स्कूल कैसा था, आज का स्कूल कैसा गया, आज का दिन कैसा गया। तो वैसे ही जो रीमा थी उसकी मम्मा ने उससे पूछे, जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठी रात में, तो उन्होंने पूछा कि रीमा, हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल? Was what Rima answered, let's see. She said, okay, Rima struck, no lesson, just settling in. रीमा ने मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा था, बस कुछ पढ़ाया तो नहीं है, बस सेटलिंग इन किया था, हमें प्लेसेस दिया है। सेटलिंग इन मीन्स मूविंग टू अ न्यू प्लेस एंड बिकमिंग कंफर्टेबल देयर. सो नेक्स्ट, एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन. रीमा के जो फादर थे, मिस्टर सेन उनका नाम था, तो उन्होंने उनको पूछा, क्या कोई नई लड़की तुम्हारे क्लास में आई है क्या? तो फिर रीमा ने बोला, ओनली वन, मालती, एंड शी इज़ फनी, ग्रीमेस्ट रीमा एज शी हेल्प हर सेल्फ टू द सैलड. उसने बहुत ही हंसते हुए बोला कि अरे एक लड़की आई है, मालती, और उसका, और वो वैसे भी बहुत, और वो बहुत फ़नी है. तो फिर वाई डू यू से दैट? आस्क्ड मिस्टर सेन. तभी उनके डैडी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? शी आंसर्ड, शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ come from another state, sniffed रीमा, नेमिंग एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. उसने बोला कि वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाती है, और एक तो वो किसी दूसरे कंट्री से आई है. रीमा ने अपने कंट्री से एक अदर एंड ऑफ द पार्ट बताया, आई थिंक सो इट्स साउथ. So her father say, oh, children from that state are supposed to be clever. They are especially good at maths, said Mr. Sen quietly. जब उसने ऐसा बोला तभी उसके डैडी ने उसको आंसर दिया, ओह, वो स्टेट्स के बच्चे तो बहुत ही स्मार्ट रहते हैं, और ज़्यादातर तो मैथ्स में. उन्होंने अच्छे से बोल दिया. Well, this one does not seem smart at all. Oily hairs, bindi and all. Good morning, teacher, mimicked Rima. उसने बोली, अच्छा, लेकिन ये तो मुझे कौन से भी एंगल से स्मार्ट नहीं लगती है. ऑयली हेयर्स रहते हैं, बिंदी लगाती है एंड ऑल, और ऊपर से गुड मॉर्निंग टीचर बोलती है. रीमा ने मिमिक करते हुए बोला, लाइक अनकाइंडली और डिसरिस्पेक्ट वे में. Her parents exchanged glances. Rima was their only child. They doted on her, but she could be insufferable at times. उसके पेरेंट्स ने ग्लैंस चेंज किया, तभी उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखी, उसके मम्मी और डैडी ने. और एक तो रीमा उनकी एक ही लड़की थी, वो उससे बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं तो ऐसा लगा कि आज रीमा ऐसा कर रही है मालती के साथ, तो कल को रीमा को भी उस वे से सफ़र होना पड़ेगा. इनसफरेबल मीन्स
extremely annoying and unpleasant more than one can tolerate. Next, I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, signed Mr. Sen as he rose from the table. जब अभी उन लोग डिनर कर रहे थे, अब उसके पापा का डिनर करके हो गया था, तो उन्होंने जाते जाते रीमा को बोला कि मुझे आशा है कि तुम और तुम्हारे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि मालती को बहुत डिफ़िकल्टीज हो. रीमा एंड हर गैंग हैड जस्ट डिसाइडेड टू रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट. लेकिन रीमा और उसके गैंग ने तो डिसाइड करके रख लिया था कि वो वैसा ही करेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल चॉरिस्ड गुड मॉर्निंग. लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुआ, जब स्कूल, अभी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मालती अपने क्लास में एंटर की, तभी सब ने मालती और उसके दोस्त ने चिढ़ाते हुए से बोला गुड मॉर्निंग. एज मालती सेज, पुअर मालती. She did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied, "Good morning." पुअर मालती मीन्स बेचारी मालती. उसे तो इतना भी नहीं पता चला कि वो सब उसके मजाक बना रहे हैं, और उसने बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्टफुली पीछे मुड़कर उन्हें भी गुड मॉर्निंग बोला. नेक्स्ट इज Sahana's giggle. Why do you put so much oil in your hair? She asked rudely. शहानाज हंसने लगा और तभी उसने उसको बोला कि तुम इतना सारा तेल अपने हेयर्स में क्यों लगाती हो. मालती लुक्ड ऑफन बट डिड नॉट रिप्लाई. उसे बहुत ही बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला. एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर कैटली. ये क्लेयर नाम है और कैटली का मीनिंग होता है अनकाइंडली एंड स्पाइटफुली. तो उसने क्लेयर ने ऐसा उसको बोला कि इतना लॉन्ग स्कर्ट पहनने की क्या ज़रूरत है. मालती फ्लर्स्ट मीन्स होता है वो बहुत गुस्से में आ गई. ऑफ अ पर्सन स्किन फेस बिकम रेड एंड हॉट, इसका मीनिंग है लाइक उसे बहुत ही गुस्सा आया कि कोई उसके ड्रेसिंग पे उसको ऐसा कैसे बोल सकता है. She was about to say something when teacher entered. वो जैसे ही कुछ बोलने जाती तब तक टीचर क्लासरूम में एंटर करती है. As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. जैसे जैसे दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वैसे वैसे मालती हर एक चीज़ में प्रोग्रेस करते गई. हर एक मिस जब हमें आंसर्स पूछते हैं तो उसका आंसर देने के लिए सारे स्टूडेंट्स अपने हाथ उठाते या फिर कुछ ही उठाते हैं. तो उसमें से मालती जो है वो हर एक आंसर्स में अपने हाथ उठाती थी और टीचर उससे क्वेश्चन पूछती थी जो भी तो मालती अपना हर एक आंसर्स में हाथ उठाती थी. सबको धीरे धीरे लगने लगा अरे वाह मालती तो बहुत प्रोग्रेस कर रही है. येस मालती यू आंसर सेड टीचर. तभी जब वो हाथ उठाती थी तभी टीचर्स बोलती थी हाँ मालती तुम आंसर दो. मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन एप्रिशिएशन. वो हमेशा करेक्ट आंसर देती थी इसलिए टीचर हमेशा उसे अप्रिशिएट करती थी. व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर से साउंड लाइक अ क्लेवर गर्ल. जब भी रीमा अपने मम्मा को ये सब बोलती है तभी उसकी मम्मी से बोलती है शी इज़ अ क्लेवर गर्ल. वो हर एक चीज़ में अच्छा कर रही है. What is the use? said Rima uncharitably. Her English is so atrocious. उसने बोला ये सब करके क्या फ़ायदा है. अनचैरिटेबली का मतलब अनकाइंडली और अनफेयरली. अनचैरिटेबली का मतलब होता है अनकाइंडली और स्पाइटफुली. अनफेयरली तो उसने बोला ये सब क्या मतलब है. उसे तो इंग्लिश ही नहीं आती. इसका मीनिंग होता है एट्रोशियस का मतलब होता है ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी वेरी बैड. लाइक उसे इंग्लिश तो आती ही नहीं है, वो इतना बेकार सा इंग्लिश बोलती है. उसने अपने मम्मा को ऐसा आंसर दिया. द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी काउंटर मिस्टर सेन शार्पली. शी वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड. उन्होंने बोला ऐसा सेम तो रीमा के साथ हिंदी में भी है. लेकिन
बाद में धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा कि रीमा का एटीट्यूड बहुत हो रहा है। वो मालती को लेके इतना कैसे कर सकती है, जबकि मालती तो एक अच्छी लड़की है। इवन मिस्टर सेन डिड नॉट लाइक इट। मिस्टर सेन को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था कि रीमा मालती के साथ ऐसा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। दैट्स नाइट रीमा's पेरेंट्स डिस्कस्ड द मैटर। उसी रात रीमा के मम्मी और डैडी एक साथ मिलकर सारे मैटर को डिस्कस किए। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक her smart and confident. I am afraid she is turning into quite a little snob, said Mr. Sen sadly. उसके मम्मी पापा जब बात कर रहे थे तभी उन्होंने बोला कि हम रीमा को एक अच्छे स्कूल में डालेंगे ताकि वह स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बने। एक तो मुझे पहले से ही बहुत आई एम टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नोब। स्नोब का मीनिंग है अ पर्सन हु थिंक्स शी इज़ मच बेटर देन अदर्स फॉर सम रीजन, सेन मिस्टर सेन सैडली। उन्होंने बहुत ही दुखी होते हुए ऐसा बोला। द फॉलोइंग सैटरडे was the inter-house singing competition. There was announced a singing competition in her school. स्कूल में हमारे सिंगिंग कंपटीशन होता है, वैसे उनके स्कूल में भी सिंगिंग कंपटीशन था। रीमा was Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti name in the list of participants for the Hindi song category. Ollie played, sings also, she said neatly to Claire. उस जैसे एक संडे आने वाला था तभी उनके स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन आने वाला था। तो रीमा का नाम जो था वो इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में उसने लिया था और वो बहुत ही सरप्राइज हो गई कि मालती का नाम उसने हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में देखा। तो उसने अपने दोस्त को बोला, एक तो ऑयली प्लेट से और ये गाना गाएगी, हा हा हा। हंसते हुए उसने ऐसा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। क्रॉस यू मीन गीगल क्लेयर। दोनों मिलकर हंसने लगे। दे वेयर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट उन लोग प्रूव रॉन्ग हुए। मालती सैंग ब्यूटीफुली। मालती ने बहुत ही अच्छा गाया। जैसे ये सब सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मालती बहुत ही अच्छा गाई। शी had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not they dare to. मालती बहुत ही अच्छा गाई। उसने इतना मेलोडियस सॉन्ग गाया है, इतना वेल ट्रेंड वॉइस था उसका कि रीमा और उसके जो दोस्त थे उन्हें जीर का मतलब होता है मेक रूड रिमार्क्स इन अ लाउड वॉइस। उन्होंने लगा कि हम बीच में चाहिए तो रीमा को मालती को चिल्ला के हम गाने के बीच में डिस्टर्ब करें, बट उन लोग ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि सॉन्ग के बीच में इतनी साइलेंस थी तो उन्हें ऐसा डेयर करने का मौका ही नहीं मिला। They were sure to caught when Malti finished. The principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and student. अभी जैसे ही मालती ने अपना सॉन्ग फिनिश किया, प्रिंसिपल फर्स्ट थी जो जिन्होंने क्लैप करना स्टार्ट कर दिया और उनके बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी। No one was surprised when Malti won the first prize. Rima did come first in her category. Somehow she felt no joy. तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि मालती ने फर्स्ट प्राइज लाया। रीमा भी आई बट वो अपने कैटेगरी में आई, लेकिन फिर भी उसे इतना जॉय फीलिंग नहीं हो रहा था। As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. She fared well in sports as well as in studies. Her forte was mathematics. Her simple appearance belied a sharp and a nimble brain. Slowly, many of the girls began seeking her help in mathematics, help which was readily and cheerfully gave. The teacher had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. Now girls from class also befriended her. जैसे जैसे उसने प्रोग्रेस करते गए
इट वॉज एमिनेटली क्लियर टू और मालती वॉज ए ब्राइट चाइल्ड। तो सबको क्लियर होते जा रहा था कि मालती एक ब्राइट चाइल्ड है उसके प्रोग्रेस को देख के, और वो एक बहुत ही क्वाइट और एकदम इंटेलिजेंट गर्ल है। वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है और स्टडीज में भी एज वेल, और उसका मैथ्स तो सबसे अच्छा है। तो अभी उसने अपने फ्रेंड लोगों को धीरे धीरे मैथ्स की मतलब प्रैक्टिस करवाना चालू किया, और सब उसकी हेल्प करते थे, और वो सबको मैथ्स में, और वो सबको बहुत ही चेयरफुली हेल्प करती थी। और टीचर लोग को पहले से ही पता था कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल पहले से ही है। तो धीरे धीरे सबने उससे बॉन्डिंग करना चालू कर दिया। नॉट रीमा एंड हर clique thought they stubbornly disliked Malti. They were a stylish lot of and nothing, and Malti did call alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. जैसे कि रीमा और उसके दोस्त तो अभी भी मालती को डिसलाइक ही करते हैं। They were a lot of stylish, nothing that. उन लोग को लगता था अभी तक भी जो मालती है वो स्टाइलिश नहीं हुआ है। अभी हम उसके ऊपर, अभी भी हमारे पास चांस है उसका मजाक उड़ाने का, उसके इंग्लिश पे भी। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर। वन डे शी वॉज ऑन वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मोक्ड एट हर मिरेसिकली बिकॉज शी said ask instead of ask. Her voice trembling, Rima said, I know my English is weak. एक दिन ऐसा रीमा के बिहेवियर की वजह से मालती को सच में रोना आ गया। तो फिर रीमा ने भी, फिर मालती ने बोला कि मुझे पता है मेरी इंग्लिश वीक है, योर इज गुड, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। तो मालती ने रीमा से रिक्वेस्ट किया रोते हुए कि मैं जानती हूँ कि मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं और तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो तुम क्या मुझे हेल्प कर सकती हो मुझे इंग्लिश पढ़ाने में? आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर। तो उसे ऐसा मतलब रूड से थोड़ा सा बोलती है कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती डियर। Replied Rima with an exaggerated accent. Speaking proper English is not easy for you country 5 टाइप्स। उसने बोला इंग्लिश बोलना तुम्हारे लिए कोई इजी टाइप नहीं है। मालती फेस टर्न रेड। मालती को बहुत ही ऐसा फील हो रहा था कि ये मेरी दोस्त है, ये मुझे हेल्प नहीं कर रही है, तो उसे बहुत शर्मिंदा फीलिंग हुई। शी वॉन्टेड टू रिसॉर्ट इट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। उसे कुछ तो ऐसा लगता था कि मैं उसे जवाब दे दूं, बट उसे एक राइट वर्ड नहीं मिल पाता था कि मैं इस वक्त उसे क्या बोलूं। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड ran off। वो बहुत जोर से रोने लगी और भागकर चली गई। दैट वर्ड हॉरिड, रीमा सेड शहनाज। जो शहनाज था रीमा का दोस्त, वो बोला कि रीमा ये तो तुमने बहुत ही गलत किया है इस बार। यस एग्रीड नेहा एंड क्लैरी राउंडली। तो उसके जो नेहा और क्लायर दोस्त थे उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ रीमा इस वक्त गलत है। रीमा बहुत शॉक्ड, रीमा बहुत शॉक हो गई कि ये तो मेरे दोस्त है और ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट है। उसके खुद के दोस्त ही उसके अगेंस्ट चले गए। शी वॉक्ड ऑफ इन अ हफ। वो भी उधर से, फिर रीमा भी वहां से चली गई। मिस्टर सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not to ask anything. उसके पापा ने इस बार लंच पे सोचा कि मैं उससे कुछ पूछूं, बट वो उससे नहीं पूछे। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। फिर रीमा को रियलाइज हो रहा था कि मैंने सच में बहुत बैडली बिहेव किया मालती के साथ, मुझे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ। उसे बहुत ही अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। फ्रॉम ऑड वन इन बाय तिथि तबोरा। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है और मैं आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंग्लिश वर्कशॉप और सारे डिस्कस टॉक अबाउट स्टडी लैंग्वेज स्टडी सब आपको मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स दूंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।